व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन बताना है। रेशम के कीड़ों को रेशम जो है कीड़ा किस अवस्था में देना कोकून जो है किस अवस्था में देना स्टार्ट करता है? पीपा अवस्था में। चलिए नेक्स्ट बताना है कि प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट जो है कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। महिला वाला 73 हो जाएगा, इंग्लैंड में खेला गया था। आपको 1975 कहेगा तो पुरुष वाला हो जाएगा। शायद गलत, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1928 में। बीसीसीआई 1928। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका गठन कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। 1909 में। आईसीसी कहेगा तो 1909 और बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहेगा तो 1928। विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका, ओंटारियो कनाडा में। विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ है? तो ओंटारियो कनाडा में। तो होमस्टेक जो खान है यह कैसी खान है? सोना की खान है। होमस्टेक भी क्या है? सोने की खान है। जापान की नागासाकी शहर जो है किस द्वीप पर है? क्यूनशू द्वीप पर है। महिला क्रिकेट वाला सही है ना? ठीक है। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट 1973 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? प्रासा था। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या कहलाती है? तो ठीक है, टेंसी घाटी परियोजना कहलाती है, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट बताना है कि भारत में प्रथम परिवार नियोजन केंद्र जो है मैसूर में खोला गया था। कब खोला गया था? 1952 ईस्वी में। आतातुर्क के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा, या तुर्की का पिता भी मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मुस्तफा कमाल के पिता का नाम क्या था? मोहम्मद रजा। सर्वप्रथम पुल निर्माण करने वाला देश कौन सा है? तुर्की है। सर्वप्रथम पुल निर्माण करने वाला देश तुर्की है। तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम था। नेक्स्ट बताए दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी किसने कहा था? इब्न बतूता ने। तो इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन। कानून की आत्मा की रचना जो है किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू ने की थी। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में। कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? जेबी पटनायक ने 1951 में की थी। और 1952 से कलिंग पुरस्कार जो है देना स्टार्ट हो गया। अजरबैजान देश की मुद्रा का नाम क्या है? मनत। नेक्स्ट है ओमान देश की राजधानी कहाँ स्थित है? ओमान की मस्कट। ओमान देश की राजधानी मस्कट है। चलिए बताइए कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 ईस्वी में। और साथ में नेशनल मंडेला को भी दिया गया था, जो कि कहाँ के गांधी कहलाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट बताना है कि वेनचेस्टर कप, छोड़ दीजिए इसको। न्यू वांडर्स स्टेडियम जो है कहाँ स्थित है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। हाँ। सैंडविच द्वीप का नया नाम क्या है? सैंडविच द्वीप का नया नाम हवाई द्वीप है। लेनिनग्राड देश का नया नाम क्या है?
सेंट पीटर्सबर्ग। लेनिनग्राड देश का नया नाम सेंट पीटर्सबर्ग। मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है? मक्का मस्जिद हैदराबाद में है। मक्का मदीना कहेगा तब सऊदी अरब हो जाएगा। मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ज्वालामुखी मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट बताना है कि डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। ब्रिटेन। मध्य रात्रि सूर्य का देश कहेगा तो नॉर्वे। उगते हुए सूर्य की धरती जापान। दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं? किस राज्य को कहते हैं दक्षिण का कश्मीर? केरल राज्य को। मृदुमलाई अभयारण्य जो है कहाँ किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड केरल में है। सॉरी तमिलनाडु में। मृदुमलाई अभयारण्य जो है उत्तराखंड तमिलनाडु में है। पोर्सलेन टावर जो है कहाँ स्थित है? पोर्सलेन टावर नानकिंग हो जाएगा, नॉनकिंग में स्थित है। पोर्सलेन टावर नॉनकिंग अमेरिका में स्थित होगा। अमेरिका दिया हुआ है क्वेश्चन। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रेस अधिनियम 1965 के तहत कब किया गया था? 1966 में। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रेस अधिनियम 1965 के तहत 1966 में। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1915 ईस्वी में बिहार राज्य के बक्सर जिले के किस गांव में हुआ था? डुमरांव में हुआ था। बक्सर जिले के डुमरांव में हुआ था। नेक्स्ट बताना है, हाँ, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। तो हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। बताना है आपको कि चाचरी जो है, चाचरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। कचारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में है। कचारी जनजाति असम में है। नेक्स्ट आपको बताना है कि डमडम्मा झील, डमडम्मा झील जो है गुड़गांव के किस मतलब गुड़गांव हरियाणा में है। डमडम्मा झील कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव हरियाणा। नेक्स्ट बताना है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास झलक के रचयिता ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपको बताना है कि फेयरवेल कप जो है किस देश का सबसे फेयरवेल केप जो है किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है? फेयरवेल केप तो न्यूजीलैंड देश का है। एलिफेंटा दर्रा जो है किस देश में स्थित है? श्रीलंका में है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। नेक्स्ट आपको बताना है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ जो है कब हुआ था? 1979 में। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1979 में। गरीबों का मेवा किस फल को कहा जाता है? बैर को यानी बेर को। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सीके नायडू को। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सीके नायडू को। कांग्रेस बनो का नारा जो है किसने दिया था? कांग्रेस बनो का नारा बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस बनो का नारा किसने दिया था? बदरुद्दीन तैयब जी। किसने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। भविष्य का धातु जो है किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। तारा अय्यर का संबंध जो है किस खेल से है?
ताराइयर टेनिस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। तो भाला फेंक दिवस जो है कितने तारीख को मनाया जाता है? 7 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है कितने तारीख को किया गया था? 6 अगस्त 2021 को। 6 अगस्त 2021 को। लेजर का आविष्कार जो है किसने किया था? टी.एस. मैमन ने। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि कालीकट का नया नाम क्या है? कोझिकोड। कालीकट का नया नाम कोझिकोड। नेक्स्ट आपको बताना है विश्व में सर्वप्रथम ड्रिल द्वारा तेल 1859 ईस्वी में यूएसए में निकाला गया था। तो यूएसए के किस स्थान पर निकाला गया था? टीटूस विले में। टीटूस विले में। नेक्स्ट बताना है संसार में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किस देश का है? कतर देश का है। ज्यादा लड़की है वहाँ पर। चलिए, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जो है वन आच्छादित कौन सा राज्य है? सबसे कम वन आच्छादित राज्य हरियाणा। अधिक कहेगा तो मध्य प्रदेश। टाइगर प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। देवदास के लेखक कौन है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। सुलह कुल के सिद्धांत को किसने दिया था? जैनुल आब्दीन ने परिवर्तित किया था। यानी सुलह कुल सिद्धांत किसने दिया था? जैनुल आब्दीन ने। नेक्स्ट बताना है कि गोदावरी नदी जो है किस राज्य में बहती है? किन किन राज्यों में? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत जो है कौन सी पहाड़ियां हैं? सोमेश्वर की पहाड़ियां। बूढ़ी गंडक का स्रोत जो है कौन सी पहाड़ियां हैं? सोमेश्वर की पहाड़ियां। सोन नदी किस पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से और कौन कौन नदी निकलती हैं? नर्मदा और माही। सोन, नर्मदा और माही। महानदी है ना जी, महानदी, सॉरी। चलिए बताना है आपको, अरस्तु जो थे यह कहाँ के दार्शनिक थे? यूनान के दार्शनिक थे। तो बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु। यानी जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। सरहद गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट आपको बताना है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है यह इसकी लंबाई कितनी है? 1500 मील था। मतलब कि इसकी लंबाई कितना था? तो 1500 मील। इसका निर्माण कब हुआ था? 221 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 221 ईसा पूर्व यानी 3री शताब्दी में। इंडिया फॉर इंडियंस जो है किसने लिखा है? चाहे किसने कहा था? चित्तरंजन दास। तो बताइए कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो बताना है आपको कि चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। तो स्वराज पार्टी का गठन कब किए थे? 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट आपको बताना है कि 1 नॉट बराबर कितना मीटर प्रति घंटा के बराबर होता है? 1 नॉटिकल मील जो होता है
ना अगर जमीन पर कहेगा तो 1.6 होगा, और अगर पानी में कहेगा 1852 मीटर प्रति घंटा है। 1.85 तभी समुद्र में है। 1852 मीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट बताना है कि कंजक्टिवाइटिस रोग में शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? आँख है। तो जीरप्थोल्मिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख। शुष्क तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट बताना है कि स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना 1951 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी करोड़ थी? 36.1 करोड़। 36.1 करोड़। इलायची सबसे अधिक जो है किस राज्य में होता है? केरल में। बड़ी इलायची छोटी इलायची दोनों। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य जो है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य यह किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तिरप में स्थित है। तिरप। मुखबरात जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? मिस्र की है। मुखबरात कहेगा तो मिस्र की है। केजीबी और जीआरयू कहाँ की है? गुप्तचर संस्था रूस की है। एफबीआई कहेगा तो अमेरिका की हो जाएगा। सीआईए कहेगा तो सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ लैंजा डिपार्टमेंट, चाइना का शायद होना चाहिए। अमेरिका 100% सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। सीआईए, हाँ ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। भारत का काची सिन्हुआ कहाँ की समाचार एजेंसी है? चाइना की है। बताना है नेक्स्ट कि पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली। बताना है कि ईरान के संसद का नाम मजलिस। ईरान का कहेगा तो मजलिस। मालदीव के संसद का नाम मजलिस। नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद। सऊदी अरब का संसद का नाम मजलिस अल शूरा। नेक्स्ट आपको बताना है कि क्रोमोसोम में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए। विश्व डाक दिवस कितने तारीख को? 8 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कहेगा तो 8 अक्टूबर को। भारतीय डाक दिवस कहेगा तो 10 अक्टूबर को। राष्ट्रीय सबसे ज्यादा डाक भारत में है, ये है राष्ट्रीय गुर्जर सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा। 8 अक्टूबर को विश्व वायुसेना दिवस है, जबकि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है। 10 अक्टूबर को भारतीय डाक दिवस। राष्ट्रीय डाक दिवस वही 10 अक्टूबर को हो जाएगा, भारतीय चाहे राष्ट्रीय। नेक्स्ट आपको बताना है कि एक बैरल में कितना गैलन होता है? 159 एक बैरल में 31.5 गैलन के बराबर होता है एक बैरल। द जजमेंट के लेखक कौन है? द जजमेंट के लेखक कुलदीप नैयर। विजार्ड ऑफ द नॉर्थ के उपनाम से किसे जाना जाता है? विजार्ड ऑफ द नॉर्थ तो सर वाल्टर स्कॉट को। सर वाल्टर स्कॉट को। यूथहांड कप जो है किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। यूथहांड कप लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। नेक्स्ट बताना है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चानहुदड़ो। नेक्स्ट आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट बताना है कि लैम्बर्ट नियम जो है किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से है। नेक्स्ट बताना है कि पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। बताना है कि वृद्धि हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि ही नियंत्रित करता है।
वृद्धि हार्मोन को पीयूष ग्रंथि। पूछेगा कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो आपको हो जाएगा एड्रिनल से। नेक्स्ट बताना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? लंदन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? लंदन में। नेक्स्ट आपको बताना कि पेनिसिलिन जो है किसे निकाला जाता है? कवक से यानी फफूंदी से। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। सीटीबीटी का फुल फॉर्म? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। आदर्शवाद के जनक कौन है? किसे माना जाता है आदर्शवाद के जनक? हेगल को। आदर्शवाद के जनक हेगल। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था? प्रिंसिपिया जो है किससे संबंधित है? बायोलॉजी से। न्यूटन से संबंधित है। प्रिंसिपिया जो है न्यूटन से। द प्रिंस जो है किसने लिखा था? मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि इब्न बतूता ने दिल्ली की दुनिया का सबसे बड़ा मंडी बताया था। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार जो है किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट मंदिर को सूर्यदेव बर्मन ने बनवाया था। अलवार किसके शिष्य थे? विष्णु के। जबकि नयनार शिव के। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। जबकि अलवार संतों की संख्या 12। पानी पंचायत योजना किस राज्य से है? उड़ीसा से है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? बीएस मिन्हास। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर स्थित होता है। परमाणु में जो है प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? नाभिक के भीतर। तो नाभिक के भीतर और कौन कौन सा तत्व होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है चक्रण करता है। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? शून्य चार्ज होता है, नो चार्ज। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव। हिडकल परियोजना जो है किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। नेक्स्ट बताना है कि आपको मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? केनिया में। WW के पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। WW का आविष्कार कब हुआ था? 1989-90 में। भारत में इंटरनेट का प्रचलन है 1995 से है। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट बताना है कि डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? बैकअप प्लान। डाटा को सुरक्षित रखने का प्रक्रिया बैकअप प्लान। बताना है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉक होता है, DOC होता है। ठीक है, DOC। फैट का फुल फॉर्म? फाइल एलोकेशन टेबल होता है। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट बताएंगे लाइन प्रिंटर की गति क्या होती है? तो लाइन प्रति मिनट। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति कितनी होती है? 150 से 200 चक्र प्रति मिनट। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति। नेक्स्ट बताना है कि द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक कौन कौन है?
01 3.25 मिनट के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं। कितना MB? 3.25 मिनट के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं तो 1.44 MB, 1.44 MB, ठीक है, लगभग 1.5 MB। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को।